हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। इससे पिछले जो वीडियो था उसमें हम लोग कुछ संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो है समझने का प्रयास करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वह है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। क्या है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, क्या होता है ना, उसको हम लोग समझते हैं। उसके बाद जो और बहुत सारा अभिक्रिया है उसको हम लोग समझ लेंगे। क्या है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, समझिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। मतलब शोषण होता है, उसका शोषण होता है कि नहीं। फिर समझिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, अवशोषण। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। मतलब किसी चीज़ का शोषण, किसी भी चीज़ का शोषण होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ये आपका एग्जाम्पल है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करता है जल के साथ और यहाँ अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट प्लस जल बनता है। और यहाँ से क्या होता है, उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। उष्मा क्या होता है, अवशोषण होता है। जैसे कि मतलब समझिए, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का तो शोषण करता है ना, उसी प्रकार से रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, उष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है। वहाँ पर व्यक्ति का शोषण होता है। हमारे समाज में मतलब जो है, जो दलित वर्ग के व्यक्ति होते हैं उसका क्या होता है, जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनका क्या होता है, शोषण होता है। उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी जो है उष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है। किस प्रकार होता है, उष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है। जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग समझ गए होंगे इससे क्या कहते हैं। ये एग्जाम्पल है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसी में आता है। उसके बाद जो है ताप रासायनिक समीकरण। ताप रासायनिक समीकरण क्या है, ये आपके जो है एग्जाम में हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये सब जो है पूछा गया कई बार। आप एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। आप लोग इसको अच्छे से कवर करके जाइएगा, है कि नहीं। और ये जो ताप रासायनिक समीकरण आपके एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है। देखिए, ताप रासायनिक समीकरण होता क्या है, ऐसा परिवर्तन जिसमें ऊष्मा के परिवर्तन से संबंधित जानकारी दी जाती है। क्या होता है, ऊष्मा के परिवर्तन से संबंधित, जो जहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है उसी के संबंधित जो जानकारी दी जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ताप रासायनिक समीकरण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ताप रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं, फिर से देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें ऊष्मा के परिवर्तन से संबंधित दी जाती है, ऊष्मा के परिवर्तन से संबंधित जानकारी दी जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ताप रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताप रासायनिक समीकरण बोलते हैं, कि नहीं। उसके बाद आता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। क्या आता है, विस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले हम लोग आप जो है आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग बहुत अच्छे से बताए हैं। कि मतलब बताए थे कि आप लोग किसी कोचिंग में गए पढ़ने के लिए, आपका दोस्त है ना, आपका दोस्त को आप क्या किए, हटा कर उसका स्थान ग्रहण कर लिए। अपने दोस्त को वहाँ से हटा दिए, उसके स्थान पर बैठ गए, तो बताए थे वो सब विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो उसकी हम लोग यहाँ पर जो है लिखा चुके हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये सब पहले जो इसका कॉन्सेप्ट जो था, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो पहले पिछले बार जाकर वीडियो को देख लीजिए। तो आज जो है, जब कोई तत्व, इसको हम लोग समझते हैं, जब कोई तत्व, यहाँ पर हम बताए थे दोस्त, यहाँ पर क्या गया, तत्व। दोस्त की जगह क्या गया, तत्व। किसी दूसरे तत्व के, जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को, वहाँ क्या बताए थे, अपने दोस्त का, ये आप खुद हो गए, आपका एक दोस्त होगा। तो क्या होता है, जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक विलयन से, यौगिक विलयन से, मान लीजिए कि ये बेंच है, क्या है, ये बेंच है। यहाँ पर आपका दो मित्र बैठा गया और यहाँ पर जो है आपका दो मित्र बैठा है। आप सब मित्र है कि नहीं। ये दो आप मित्र है, ये दो भी मित्र। क्या कि आप इसको हटा दिए, यहाँ से इसको हटा दिए, आप यहाँ बैठा दिए, इसको हटाकर आप यहाँ चलाए, इसको हटा दिया, आप यहाँ चलाया, आप जो इस जगह पर चल गए। तो क्या हुआ, वही यौगिक विलयन। ये दोनों मान लीजिए कि क्या यौगिक विलयन है। तो यौगिक विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है। क्या होता है, उसका स्थान जो है खुद ग्रहण कर लेता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। फिर सुनिए, जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के उसके यौगिक विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। इससे पिछले वीडियो हम लोग बहुत ही अच्छे से समझा चुके हैं। आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ आप लोग पहले जाकर उसको देख लीजिए, समझ जाइए, है ना। यहाँ पर हमको आपको लिखाने आए हैं, मतलब कि बहुत सारे वहाँ पर बोल के लिखाए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए जो है हमको इसको
लिखा दिए हैं बोर्ड पर, आप लोग यहाँ से जो है राइट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से नोट बना सकते हैं। यहाँ पर इसी का हम लोग एग्जाम्पल लिए, देखिए ये क्या है आपका आयरन है और ये क्या है कॉपर सल्फेट है, क्या है कॉपर सल्फेट है। तो अभिक्रिया करता क्या होता है, आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है, क्या होता है आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। अब आपके मन में उसी प्रकार यहाँ भी एग्जाम्पल है, जिंक है, जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है जिंक सल्फेट और कॉपर। कैसे होगा देखो, देखिए ये जिंक है, ये जिंक है, ये कोई तत्व है, क्या किया यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर क्या होकर विस्थापित कर दिया, ये जो है जिंक इसके स्थान पर चला आया, इसके स्थान क्या आया चला आया, जो कॉपर था इसको यहाँ से विस्थापित कर दिया और इसके स्थान पर क्या चलाया जिंक चलाया। यही था आपको विस्थापन अभिक्रिया। उसी प्रकार यहाँ देखिए जो आयरन था, लोहा था, है ना, ये क्या किया यहाँ से कॉपर को जो है यहाँ से विस्थापित कर दिया, क्या किया कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ आयरन जो है ये इसके स्थान पर चला, यहाँ जो है ये चलाया और यहाँ पर आयरन सल्फेट बढ़ गया। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि ये जो जिंक देख रहे हैं ये जिंक कॉपर को ही क्यों विस्थापित किया। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए ये जिंक जो है कॉपर क्यों हटाया यहाँ से, सल्फेट है इसको क्यों ना हटा दिया, इसी को हटा देना चाहिए, इसको अलग कर देना चाहिए था और जिंक और कॉपर एक मिल जाना चाहिए था, ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे कारण क्या भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है। आपको आप अगर पढ़े होंगे तो आपको क्या किया होगा, सिर्फ जिंक और क्या किया होगा, ये जो अभिक्रिया लिख दिया होगा, हो गया काम खत्म। बस ये है रख लो, विभाजन अभिक्रिया का जो है सॉरी विस्थापन अभिक्रिया जो है एग्जाम्पल है, आपको ऐसे बता दिया होगा बस कि आप रटना है, सिर्फ रटना और कुछ नहीं करना है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसके पीछे क्या कारण है। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, अगर क्लास 9 में नहीं पढ़े हैं तो आपको गलती नहीं है, आपके टीचर का गलती है, आपको जो है इसके बारे में नहीं बताया है। जिंक जो है कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं करके सल्फेट के साथ अभिक्रिया क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या था। अगर आप लोग क्लास 9 में नहीं पढ़े हैं तो आपकी गलती नहीं है, आपके जो टीचर होंगे उसका गलती है, उनका कर्तव्य था कि आपको समझाया जाए, बताया जाए इसके पीछे कारण क्या है। तो अगर इस पर हमें बताए तो क्या होता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो है अगर आप लोग चाहते हैं इसको पीछे कारण क्या है, ये कॉपर के साथ क्यों नहीं अभिक्रिया किया, सल्फेट के साथ क्यों अभिक्रिया, इसको क्यों यहाँ से हटा कर उधर कर दिया, खुद ये सल्फेट को क्यों ना हटा दिया, तो इसके पीछे कारण क्या है। इसी प्रकार यहाँ भी है, यहाँ पर भी देखिए कॉपर ही हट रहा है ना, सल्फेट वही का वही रुका हुआ, इसके पीछे कारण क्या है जनरली आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, है कि नहीं, और जो है आपको बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है आपका जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 10 का, उसमें क्वेश्चन घुमा, अगर ज़्यादा टफ लेवल करेगा क्वेश्चन तो क्या करेगा, ये क्या करेगा इसको मिटा देगा, मतलब ये खाली स्थान रहेगा, इस तरह से भरने वाला रहेगा, इस तरह से बोलेगा कि ये जो निम्नलिखित अभिक्रिया दी गई है इसको पूरा करना है, क्या करना है पूरा करना है, या बताना है ये कौन सा अभिक्रिया है, इस प्रकार देगा। जिंक और कॉपर सल्फेट दे देगा, बताना है कि ये अभिक्रिया है क्या, कौन सा अभिक्रिया है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और ये 2 नंबर 5 नंबर में भी आ सकता है। इसी तरह से बताना है कि अभिक्रिया को पूरा करे, है ना। तो आपको कैसे बनाना है भाई, जिंक जो है जब भी अभिक्रिया करता है किसके साथ करता है, कॉपर को यहाँ से विस्थापित करेगा और सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर, यहाँ से क्या होगा बन जाएगा। उसी प्रकार ये होगा, क्या दे देगा कि ऊपर दी गई अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया दे देगा और किस प्रकार की अभिक्रिया, विस्थापन है, वियोजन है, उभय विस्थापन, द्विविस्थापन, कौन सी अभिक्रिया है तो आपको बताना होगा कि नहीं। तो ये था। अब आता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि हम बताए थे कि बहुत अच्छे बताए थे कि आप 2 फ्रेंड है, तो आप 2 फ्रेंड हैं और उसके बाद क्या करते हैं, दोनों फ्रेंड दोनों का आपस में क्या नोट है, जो आप लोग पढ़ते होंगे या कहीं पर तो कुछ नोट बनाए होंगे, तो आपस में क्या करते हैं एक्सचेंज कर लेते हैं, क्या करते हैं अपने नोट को एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब अदला बदली कर लेते हैं। तो वो क्या कराता था द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर समझिए जब दो यौगिक अपने आयन मूलक को, आयन मूलक से क्या तात्पर्य है, आयन मतलब से तात्पर्य आयन मूलकों को एक्सचेंज करके 2 नए यौगिक का निर्माण करता है, अपने आयन मूलकों को एक्सचेंज करके 2 नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया,
यहाँ पर द्विविस्थापन होगा, आप लोग लिख लीजिए। सर ये उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया लिखा हुआ है, ये उभय विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसी का नाम उभय विस्थापन अभिक्रिया भी होगा। आप एग्जाम में द्विविस्थापन न पूछकर उभय विस्थापन पूछता है तो आपको घबराना नहीं है। जब दो यौगिक अपने आयन मूलकों को अदला बदली कर एक्सचेंज कर क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज मतलब क्या होता है, अदल बदल देगा, अदल बदल देगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया। समझे, आयन मूलक मतलब होता है कि धन आयन ऋण आयन जो था, धन आयन ऋण आयन, उसी को बोलते हैं आयन मूलक। प्लस माइनस जो होता है ना एलिमेंट में, वही होता है आपका आयन होता है, आयन मूलक होता है कि नहीं। समझिए यहाँ तक। अब एग्जाम्पल है कि सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर भी वही सवाल आता है। यहाँ देखिए लेड नाइट्राइड, लेड नाइट्राइड जब अभिक्रिया करता है पोटासियम आयोडाइड के साथ क्या बनता है, लेड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट बनता है और लेड आयोडाइड, है ना। तो यहाँ पर भी वही सवाल आता है कि यहाँ जो है Pb यानी कि जो लेड है, ये जो है देखिए यहाँ पर जो है पोटासियम के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं किया, आयोडाइड के साथ अभिक्रिया क्यों किया। यहाँ जो है Pb जो Pb है, ये पोटासियम के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं किया, ये आयोडाइड के साथ अभिक्रिया क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या है, यहाँ पर भी सवाल आता है। अगर आप लोग चाहते हैं इसको हम लोग आपको बताए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस पर हम एक नए वीडियो बता देंगे। उसमें भी देखो और बताए थे कि O2 O को O2 क्यों लिखते हैं, Cl को Cl2 क्यों लिखते हैं, इसके पीछे I को I2 क्यों लिखते हैं, F का F2 क्यों लिखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसको भी हम उस वीडियो में आपको समझा देंगे। और आपका कॉन्सेप्ट, हालांकि ये सब क्लास 9 में भी है, आप लोग वहाँ भी अगर आप लोग टीचर अच्छे होंगे तो मतलब बताए होंगे तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो आप लोग कोई बात नहीं, रटते हैं तो रटते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम आज यहीं तक रहने देते हैं। इससे जो अगले वीडियो आएगा उसमें हम लोग कवर करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, उपचयन अपचयन। उसके बाद कोशिश करेंगे कि अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग पूरा चैप्टर को कवर कर ले, है कि नहीं। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।